अयोध्या में सूर्य पर जाने वाले आदित्ययान को लेकर अयोध्या के संत व समाज सेवियों का बयान। भारत चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य पर विजय पाने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने आदित्ययान लॉन्च कर उसको सूर्य की तरफ भेजा गया है। वहीं अयोध्या में संत व समाज सेवियों ने भारत को वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करते हुए बधाई दी और कहा कि जिस तरह से चंद्रयान पर विक्रम की लैंडिंग कराकर भारत को विजय प्राप्त हुई, चंद्रमा पर भारतीय ध्वज लहराकर एक सफलता हासिल की है, इसके लिए हम वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। और ये जो आदित्ययान जो लॉन्च किया गया है, जो सूर्य पर जाकर के विजय हासिल करेगा, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि भारत तो पहला ऐसा देश है जो सूर्य पर अपना विजय ध्वज लहराएगा। वहीं अयोध्या के संतों व समाज सेवियों ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह से भारत को लगातार विजय प्राप्त हो रहा है। जल्द ही वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु के रूप में होगा और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये आदित्ययान काफी सफलतापूर्वक सूर्य पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करे। मैं एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजेश पांडे, तीर्थ पुरोहित समाज अध्यक्ष, सुरेश यादव समाज सेवी संस्थान अयोध्या धाम के अध्यक्ष, अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून को लेकर के पहले जो है स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जिस दिन एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा उस दिन भारत की विकास की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, चुनाव तो होना ही है, अलग अलग समय पर अलग अलग चुनाव कराने में समय भी बर्बाद होता है, अधिकारी भी, नेता भी सब परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है और धन भी ज्यादा लगता है। जब सारे चुनाव एक साथ कर दिए जाएंगे तो समय की बचत होगी, धन की बचत होगी और वह धन देश हित में लगेगा, जनता के लिए लगेगा। इसलिए एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून को लेकर के हम और इकबाल भाई साहब विगत कई वर्षों से कई तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। मेरा मानना यह है कि राष्ट्रहित में जो कार्य है वो चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबको सहमति बना करके आगे बढ़ना चाहिए। और यह अब समय आ गया है, चूंकि 8 सदस्यीय टीम गठित हो गई है एक देश एक चुनाव के लिए, तो बड़ी खुशी है हम लोगों को। आज हमने जो है तो वेद की ऋचाओं का पाठ किया, भगवान से प्रार्थना किया। वहीं मुसलमानों के अगुआ इकबाल भाई अंसारी ने अपने मजहब के हिसाब से दुआ मांगी और अपील भी करते हैं सत्ता पक्ष से, विपक्ष से और जनता से भी, यह देश हित का सबसे बड़ा काम है और यह सबके हित में है, प्रत्येक देशवासी के हित में है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें कौन देशभक्त है, कौन देश का गद्दार है, कौन देश विरोधी, सबके चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर देश हित में कोई काम हो रहा है, अगर उसका कोई विरोध करता है तो जनता भी उसको समझेगी। है अयोध्या के साधु संत है, धार्मिक नगरी है, तो जहाँ पे अयोध्यावासी जो है जिस काम में हाथ डालते हैं वो जो है यहाँ की देवी देवता जरूर उसको सुनते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जो है अयोध्या आते हैं तो इसी आस्था पे आते हैं। अयोध्या धर्म की नगरी है, जो भी यहाँ पूजा पाठ करेंगे या जो भी हम दुआ मांगेंगे वो कबूल होती है। तो आज जगत गुरु प्रबंधाचार्य ने जो भी काम किया है वो देश हित में कर रहे हैं। क्योंकि सरकार की मंशा है कि एक सिक्का एक देश एक कानून होना चाहिए, इलेक्शन एक होना चाहिए, जिससे हमारे देश का भला है। तो वही काम करने के लिए आज हम लोग अपने अपने जो है देवी देवताओं से और हिंदू मुसलमान अपने हम पीर पैगंबरों से वो दुआ मांगे हैं, वो हमारी दुआ कबूल होगी और सरकार का फैसला जो है वो पूरा होगा, मुकम्मल होगा। बिल्कुल सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, देश हित में जो काम हो रहा है वो सबको साथ आना चाहिए, सब लोग मिलके करें और सरकार को चाहिए कि सरकार की जो मंशा है वो पूरी हो। भाई फायदा ये होगा कि यहाँ की जनता जो गरीब है वो अमीर हो जाएगी। क्योंकि जो पैसा जो है इलेक्शन में 50 जगह खर्च हो रहा है वो एक जगह खर्चा होगा, इससे जो पैसा बचेगा वो देश हित में लगेगा।